बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेटा हमारी ना एक क्वेश्चन के ऊपर है और वो क्वेश्चन खासतौर पे हमारे जो यंगस्टर सीए होते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है या अभी कैफ या एएफसी लेवल के अंदर है, उनकी तरफ से ये पूछा जाता है कि सर हमें कैफ जो है वो कम से कम कितने टाइम में कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर डिटेल से आंसर करेंगे दो चीज़ों का। नंबर 1 टाइम पीरियड आपको कितना लेना चाहिए, और नंबर 2 कौन कौन से फैक्टर हैं जो खासतौर पे आपका इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं कि इस दौरान के आपने अगर उसमें डिले कर दी या ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया टाइम, तो कौन कौन सी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ना है। तो लिहाजा वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें बच्चे, एंड चलते अपनी वीडियो की तरफ, पूरी देखिएगा। सबसे पहली बात बेटा कि बेस्ट टाइम कितना है, कि कितने टाइम के अंदर आपको कैफ क्लियर कर लेना चाहिए। तो देखो बेटा, एक चीज़ है, सब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और हम सबको पता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं, लेकिन ये एक लेवल तक अटेम्प्ट्स मैटर करती है। मतलब 5, 4, 6 अटेम्प्ट तक मैटर करता है। अगर आप 6 अटेम्प्ट से क्रॉस कर गए तो फिर मैटर नहीं करता भाई, फिर सब एक जैसा ही है, ठीक है। फिर आपका लक होता है कि आपको जिस लेवल पे जाके मिल जाए फॉर्म, उससे मैटर नहीं करता। तो लिहाजा अगर हम बात करें अटेम्प्ट कहाँ तक मैटर करती हैं, तो अटेम्प्ट के हिसाब से आप सबको पता है कि भाई पीआरसी में आप 1 या 2 अटेम्प्ट लगा सकते हो, एंड इसी तरह 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट जो है वो कैफ में लगा सकते हो। तो अगर आप 6 अटेम्प्ट तक मौजूद हैं ओवरऑल, इस पर हम सेपरेट एक वीडियो रखेंगे कि आपकी कौन कौन सी अटेम्प्ट्स काउंट होती हैं, क्या वो काउंट होती हैं जितना टाइम पीरियड काउंट होता है या अटेम्प्ट्स काउंट होती हैं। बेसिकली ये हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। अच्छा, तो एक लेवल तक अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं, 6 तक 7 तक मैटर करती हैं, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी फिर एक जैसी है। फिर मतलब आप चलने दो, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी अटेम्प्ट्स कितनी हैं या नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर मैटर करता है बच्चे, वो होता है एज का, कि आपकी एज इस दौरान कितनी चल रही है। देखो बेटा, हर चीज़ को करने का एक बेस्ट टाइम होता है। इसी तरह लर्निंग का, पढ़ने का, सीखने का भी एक लाइफ में बेस्ट टाइम होता है, एंड अगर आप उसको स्किप कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बाद में नहीं हो सकती, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, एक यूनिवर्सल बात है, कहते हैं ना कि सीखने दी कोई उम्र नहीं है, लेकिन उम्र कोई नहीं है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तो इफेक्ट होती है। मिसाल के तौर पे मैं हाफिज कुरान हूँ और मुझे पता है कि एक बच्चे को अगर हिफ्स पे डालेंगे एंड वो अगर 10-12 साल की एज तक हिफ्स कर लेता है तो वो उस दौरान वो 2-3 साल में हिफ्स कर लेगा। लेकिन अगर आप 30-35 साल के बच्चे को डालोगे हिफ्स पे तो वो कम से कम 6 से 7 या 8 साल ले जाएगा। सेम यही चीज़ होती है कि आपकी हर लेवल के ऊपर आपका हर सब्जेक्ट, आपकी हर फील्ड एंड आपकी हर क्वालिफिकेशन एक सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी मांगती है। अंडर मैच्योर होंगे भी तो भी मसला है, एंड ओवर मैच्योर हो जाएंगे तो भी मसला है। भाई अगर हम अब इस एज में कैफ या एफएससी के पेपर देंगे तो हमसे नहीं हो पाएंगे। वजह हमारी अब प्रायोरिटीज़, हमारी मैच्योरिटी का लेवल डिफरेंट है। या तो हम उनको सीरियस नहीं लेंगे या हमें वो याद ही नहीं होंगी, वो चीज़ें समझ ही नहीं है, क्यों, हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो चुकी हैं। तो लिहाजा दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपकी अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं, ये जितनी भी मैटर करती हैं, हम सबको इसका बेहतर पता है कि किस हद तक मैटर करती हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एज है। तो लिहाजा अगर आप एक एज, खास एज स्लॉट से क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपके अंदर मैच्योरिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हो जाने की वजह से आपको फिर उस चीज़ की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो है वो नहीं रहती। तो लिहाजा बेस्ट एज अगर मैं बात करूं कि सीए ज्वाइन करने की 18-19 साल बेस्ट एज है आप इसमें करते हो, एंड एट मैक्स 23 ईयर तक आपने आर्टिकल में होना है। 23 ईयर की एज तक आप कर सकते हो। इसके ऊपर जितना आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, आपको परेशानियां, मुश्किलात, डिप्रेशंस, ये सारा कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके एज के बाद हमें एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ का अंदाज़ा होता है। हमें अपने वालिदैन बूढ़े होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, हमें अपनी घर की ज़रूरियात नज़र आ रही होती हैं, हमें अपनी फैमिली भी आगे बनती नज़र आ रही होती है, फिर परेशानियों में आप ज़्यादा घिर जाते हैं। तो लिहाजा इस एज तक पहुँचने से पहले आप अपना कैफ क्वालिफाई कर लें, ठीक हो गया। तो हमने क्या कंक्लूड किया, 2 चीज़ें। नंबर 1 अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं, जी बिल्कुल, एक सर्टन लेवल तक मैटर करती हैं, उसके बाद फिर मैटर नहीं करती, फिर आप एक ही रूटीन में रहते हो। जॉब में तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती ना। सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपकी एज है, वो हर स्टेज के ऊपर, हर लेवल के ऊपर मैटर करती है। तो लिहाजा उसको आपने सेव करने की कोशिश करनी है। तो एट मोस्ट आप 23 की एज तक आपको कैफ क्वालिफाई हो चुका होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टूडेंट अब मौजूद है और उनकी एज बढ़ चुकी है एंड वो कैफ के अंदर हैं तो यार उनको छोड़ देना चाहिए या कहीं इधर उधर हो जाना चाहिए। नहीं, उनको रहना ज़रूर चाहिए, लेकिन साथ में अब प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, मुख्तलिफ स्किल्स की तरफ उन्हें शिफ्ट होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क
की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मेरी असेसमेंट है इसके ऊपर कि आपको कितनी एज या कितने टाइम के अंदर कैफ क्लियर करना चाहिए इंक्लूडिंग पीआरसी या एएफसी। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सीफैप के ऊपर आर्टिकल के ऊपर भी वीडियोस करेंगे होपफुली। तो इसके लिए ज़रूरी है चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं खुद इसका इंशाल्लाह आंसर करूंगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे बच्चे। अल्लाह हाफिज़।